हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल 3, 4 और एग्जाम्पल 5, 6 सॉल्व किए हैं, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट किया है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें सेम मेथड करनी है, कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, आई होप अब आपके लिए बहुत इजी होगी ये मेथड। ठीक है, तो चलिए हम 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, उससे भी पहले हम अपनी इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार हमें इक्वेशन को लिख लेना है। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1 और लास्ट टर्म क्या है -10। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, आंसर क्या आ जाएगा -10। और जो मिडिल टर्म है वो क्या है -3। मतलब अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें -10 मिले, और प्लस या माइनस करें तो भी हमें -3 मिले। ठीक है, तो ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं, वो है -5 एंड 2। कैसे, देखो मल्टीप्लीकेशन में हमें -10 चाहिए है, तो जब हम -5 एंड 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें -10 मिल जाएगा। 5 2 जा 10। ठीक है, और जब हम -5 प्लस 2 करेंगे, क्योंकि 5 के आगे क्या है माइनस एंड 2 के आगे क्या है प्लस, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। ठीक है, 5 से 2 जाएगा तो 3 आएगा, और 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो बड़ी संख्या वाला साइन हमेशा आंसर में आता है, तो 3 के आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, और हमें यही चाहिए है, तो हमारे दो नंबर क्या हो गए, 2 एंड -5। हम इनको अच्छे से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। ठीक है, पेयरिंग कर लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो हम x बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x -5 बचेगा। ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज लिख लेते हैं, x -5। ठीक है, सेकेंड लास्ट टर्म है, इसको देखते हैं, और ये जो ब्रैकेट वाला है इसकी फर्स्ट टर्म को देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ x है, और हमें क्या चाहिए है, 2x चाहिए, तो हम 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ x किस में है, प्लस में है, यहाँ पर भी 2x किस में है, प्लस में है, तो हम यहाँ पे सिंपली प्लस लिख देंगे, क्योंकि प्लस का जब प्लस में मल्टीप्लीकेशन हो गए तो हमें ये प्लस मिल जाएगा। हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें इस टर्म से पता चलेगी। ठीक है, जो जो इस टर्म में रिक्वायरमेंट है वही वही हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो यहाँ 2x था, यहाँ पे सिर्फ x था, तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन किया। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था, और यहाँ पे भी प्लस है, x के आगे प्लस है, बट हमें यहाँ कोई ना कोई साइन तो लगाना पड़ेगा, तो हम प्लस में प्लस का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें ये वाला प्लस मिल जाएगा। ठीक है, अब हम ब्रैकेट सेपरेट कर लेते हैं, x -5, ये दो ब्रैकेट थे, एक लिख दिया। अब बाकी जो बचेगा x और +2, इनको हम सेकेंड ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, ये दो हमारे फैक्टर्स आ गए। हमें रूट्स निकालना है तो इन सबका इक्वल 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, x -5 इक्वल टू 0 लिख देंगे, एंड x +2 इक्वल टू 0 लिख देंगे। -5 इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +5, तो x इक्वल टू +5, +2 इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2, और यही हमारे क्या है, रूट्स है। तो हम आंसर में लिख देंगे रूट्स x इक्वल टू 5 एंड -2। ठीक है, रूट्स को हम अल्फा बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम अल्फा इक्वल टू 5 एंड बीटा इक्वल टू -2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट आपको अभी x इक्वल टू में ही लिखना है। ठीक है, अल्फा बीटा मैंने बस आपको बता दिया। ठीक है, अगर कहीं पे मिलता है रूट्स के लिए अल्फा बीटा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² + x -6। सॉल्यूशन, 2x² + x -6 इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 2 एंड लास्ट टर्म क्या है -6, मल्टीप्लीकेशन होगा -12 आ जाएगा। मिडिल टर्म क्या है, x के साथ क्या है, अगर कोई नंबर नहीं है तो 1 है। ठीक है, और प्लस में है
तो मिडिल टर्म क्या आ गई आपकी 1। अब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लीकेशन करें तो 12 आ जाए और जिनका हम प्लस या माइनस करें तो +1 आ जाए। ठीक है, अब ये दोनों आसपास के नंबर होंगे जिनका हम सब्ट्रैक्शन या एडिशन करेंगे तो हमें 1 मिले। देखो एडिशन करने में तो 1 नहीं मिलेगा, सब्ट्रैक्शन करने में ही हमें 1 मिलेगा। तो आसपास के ही दो नंबर होंगे जैसे कि 3 और 4। ठीक है, 4 से 3 जाएगा क्योंकि हमें +1 चाहिए, तो हमें जो बड़ा नंबर है उसको प्लस देना पड़ेगा और जो छोटा नंबर है उसको माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 से जब 3 जाएगा तो हमें +1 मिलेगा, और जब हम 4 और -3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें -12 मिल जाएगा। ठीक है, जब मल्टीप्लीकेशन में माइनस चाहिए होता है तो ये फर्क नहीं पड़ता कि बड़े नंबर के पास माइनस है कि छोटे नंबर के पास माइनस है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ही माइनस आ जाता है। अगर आप बड़े नंबर में लिख देते हैं माइनस तो भी आपका आंसर में माइनस आएगा, छोटे नंबर में माइनस लगा देते हैं मल्टीप्लीकेशन में तो भी आपका माइनस में आंसर आएगा। बड़े और छोटे नंबर का माइनस में ध्यान रखना किस में इंपॉर्टेंट है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन। ठीक है, तो हमारे दो नंबर क्या हो जाएंगे, +4 और -3। ठीक है, इनको लिख लेंगे हम 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। देखो दोनों में क्या कॉमन है, अगर मैं बिना इसको 4x को ब्रेक किए हुए मतलब इसको मल्टीपल में लिखे हुए बोलूं तो 2x है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाता है तो ये मैं जो नेक्स्ट स्टेप करती हूँ 2x² + 4 को हम क्या लिखेंगे 2 × 2x - 3x - 6। आपको इसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट वाली टर्म को आप नहीं भी करेंगे तो कोई मतलब कोई जरूरी नहीं है उसको। ठीक है, बस हमारा जो मेन है ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो ब्रैकेट होता हम एज इट इज लिख देते हैं और हम इसी टर्म से यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन करना वो देख लेते हैं। ठीक है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ये दो टर्म्स हैं। देखो अब यहाँ पे क्या कॉमन है, ऐसे में ना क्लियरली समझ में आता है कि क्या क्या कॉमन है। ठीक है, और अगर आपको ऐसे लिखने में भी समझ में आ रहा है तो आपको ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे क्या कॉमन है, 2x कॉमन है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मैंने 2 कॉमन ले लिया है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे एक x है, स्क्वायर था एक x बचा। यहाँ पे दो थे, एक 2 बाहर चला गया, सिर्फ एक 2 बचा। ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज लिख देते हैं। अब ये सेकेंड लास्ट टर्म क्या है, -3x है, और ये क्या है, x अकेली है। तो x में हमें किसका मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 3 का, और ये वाला x प्लस में है। ठीक है, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस में है, और ये वाला -3x किस में, माइनस, तो हमें यहाँ माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। आया समझ में? तो हमारे दो ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगे, x - 2 एंड 2x - 3। ठीक है, अब हम इन सब के रूट्स निकाल लेते हैं। x - 2 = 0, 2x - 3 = 0। ठीक है, -2 इक्वल किस तरफ, -2 इक्वल किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, +2। ठीक है, 2x - 3 इक्वल किस तरफ आया, +3 हो गया, ये तो निकल गई वैल्यू। ठीक है, x = ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, यहाँ 3 के साथ किस में आया जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, हमारे दो रूट्स निकल गए, हम आंसर लिख देंगे रूट्स इक्वल टू या x = 2 एंड 3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, 2x √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें अंडर रूट होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते, बस हमें स्क्वायर रूट के साथ डील करना नहीं आता। ठीक है, जितने ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा हम इनके साथ फैमिलियर होंगे और हमें ये इजी लगने लगेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, आप बस प्रैक्टिस करिए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसमें आप स्टार लगा लीजिएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। सॉल्यूशन, √2x² +
7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। अंडर रूट 2 फर्स्ट वाली टर्म है, लास्ट टर्म क्या है 5 अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर ये सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। अंडर रूट 2 का जब इस नंबर से मल्टीप्लीकेशन होगा तो देखो यहाँ पर अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 का जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, और ये 5 है, 5 और अंडर रूट 2 जो ये लिखा है ना 5 अंडर रूट 2, इनके बीच में भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है। ठीक है, जब मैंने ऐसे ये अंडर रूट 2 को मैंने इस तरफ लिख दिया। ठीक है, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 2 से होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इन दोनों को सबसे पहले मैंने सॉल्व किया तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर आया 2, और ये 5 को मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी, अब 5 का किससे मल्टीप्लीकेशन होगा 2 से, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लीकेशन तो क्या हो 10 हो और प्लस या माइनस क्या हो 7 हो, क्योंकि मिडिल टर्म क्या है 7 है, और प्लस में चाहिए, देखो मल्टीप्लीकेशन भी प्लस में चाहिए है और एडिशन भी, तो ऐसे दो ही नंबर है 5 एंड 2। ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 और 2 क्या हो जाएगा 7। ठीक है, अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो 5 है और 2 है। ठीक है, जनरली हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो 5 और 2 मैं बोलती हूँ आप इनका ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे आपको ऑर्डर चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ अंडर रूट 2 है ना तो आपको यहाँ पर 2x ही लिखना पड़ेगा, इसका रीजन मैं बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप में क्यों। ठीक है, 2x हम पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 2 है तो सेम नंबर को ही हम यहाँ पे लिखेंगे, और आपको ना जो ये अंडर रूट वाले नंबर होते हैं उनमें ये जो नंबर्स दिए होते ना फर्स्ट और लास्ट अंडर रूट के अंदर, इन्हीं यही दो नंबर्स होते हैं जिनका आप मल्टीप्लीकेशन करो तो आपको ये लास्ट वाले टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन, मतलब जो भी आपको नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना वो क्वेश्चन में ही दी होती है इसमें। ठीक है, अंडर रूट वाले नंबरों में 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। देखो अब हमें कॉमन लेना है, यहाँ पे क्या है अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, इस तरीके का हमने एक और क्वेश्चन किया था, वहां पे हम इसी स्टेप में जाके अटक गए थे कि अब कॉमन क्या लें। जैसे कि अगर यहाँ मैं देखूं अंडर रूट 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x है, अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ x, क्योंकि ये अंडर रूट 2 है ये 2 है तो कॉमन तो आएंगे नहीं, दो डिफरेंट नंबर है, ये अंडर रूट 2 है और ये 2 है, तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ x आएगा, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 2। ठीक है, अब मैं अगर इसी ब्रैकेट को सेम लिख देती हूँ तो देखो जो सेकेंड लास्ट टर्म है क्या है 5x, यहाँ मुझे क्या मिल रहा है अंडर रूट 2x। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लीकेशन में अंडर रूट 2 में करूं तो मुझे 5 मिल जाए, है क्या ऐसा कोई नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन में अंडर रूट 2 में करूं तो मुझे 5 मिले? नहीं है, यहाँ से हम अटक जाएंगे, हमारी स्टेप क्या हो जाएगी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि यहाँ पे 2 आपको अंडर रूट 2 के बाद लिखना है। ठीक है, हम 2 को क्या लिखेंगे अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2 को क्या लिखेंगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2x। ठीक है, अंडर रूट 2 का मल्टीप्लीकेशन अंडर रूट 2 से होगा तो हमें 2 मिलेगा, हम 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि अंडर रूट 2 के बाद में ही आपको 2 लिखना है प्लस, अब इसको आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, प्लस 5 अंडर रूट इक्वल टू 0। अब हम कॉमन ले लेंगे, क्या क्या कॉमन आ जाएगा अंडर रूट 2 दोनों के पास से कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर है एक एक्स है, एक एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर एक एक्स बचेगा प्लस, देखो यहाँ पे 2 अंडर रूट 2 थे, हमने एक अंडर रूट 2 बाहर किया तो एक तो बचेगा ना। अब ये वाला ब्रैकेट हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, सेकेंड लास्ट टर्म क्या है 5x, यहाँ पे ये वाली टर्म क्या है x, यहाँ पे हमें 5x चाहिए, हमें सिर्फ x मिला, हम क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे प्लस है यहाँ पर भी प्लस है तो हम प्लस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, प्लस का जब प्लस में मल्टीप्लिकेशन होगा हमें ये वाला प्लस मिल जाएगा। अब ब्रैकेट सेपरेट कर लेते हैं, ये दो ब्रैकेट्स हैं, एक बार लिखेंगे x प्लस अंडर रूट 2
और यहाँ पे है √2x+5। ठीक है, बस ये वाली और ये वाली स्टेप हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है। इसमें अगर ये दो बन गई तो फिर तो ये इजी है। ठीक है, रूट्स निकाल लेते हैं। x प्लस √2 इक्वल टू 0, √2x+5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकाल लेंगे। √2 इक्वल किस तरफ आएगा, माइनस √2 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, +5 इक्वल किस तरफ आएगा, -5 हो जाएगा। और √2 भी इक्वल किस तरफ आएगा, तो ये डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गए हमारे आंसर। रूट्स x इक्वल टू -√2 एंड x इक्वल टू -5/√2। ठीक है, ये दोनों हमारे रूट्स आ गए। अल्फा बीटा के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2x² - x + 1/8। सॉल्यूशन 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 2 एंड लास्ट टर्म क्या है 1/8। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। मतलब अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका हम मल्टीप्लिकेशन करें तो 1/4 मिले, और प्लस या माइनस करें तो हमें -1 मिले। यहाँ x के आगे क्या है माइनस, तो हमें क्या मिले, -1 मिले। ठीक है, ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं, -1/2 एंड -1/2। -1/2 -1/2 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, देखो तो हमें क्या मिल जाएगा, +1/4। ये चाहिए था मल्टीप्लिकेशन में 1/4 प्लस में। माइनस का जब माइनस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें +1/4 मिल जाएगा। ठीक है, और जब हम -1/2 को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों के पास क्या है माइनस है तो ऐड होगा। ठीक है, तो एडिशन में क्या आ जाएगा 2 -1 -1। ठीक है, एलसीएम से आप ऐड करना, बिल्कुल यही आएगा -1 -1/2। तो -1 -1 क्या हो जाएगा -2/2। 2 का जब 2 में आप भाग दोगे, डिवीजन करोगे, तो 2 1 ज़ा 2, -1 आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 से जब 2 में डिवाइड करोगे तो 1, और माइनस का साइन तो है ही तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे दो नंबर क्या हो गए हमारे, -1/2 -1/2। इनको लिख लेते हैं हम। 2x² -1/2x -1/2x +1/8। ठीक है, x हमने कॉमन लिया। अब देखो यहाँ पे कॉमन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, बट हम फिर भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। इसके पास क्या था 1/2 था, मैंने 2 बाहर ले लिया। अब मुझे यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना पड़ेगा कि जिससे मैं 2 का मल्टीप्लिकेशन करूं तो मुझे 1/2 मिले। ठीक है, तो अगर मैं 2 × 1/4 करती हूँ तो मुझे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी 1/4। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप बस इस स्टेप को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप इस स्टेप में चेंजेस कर रहे हो तो वो आप इसको सॉल्व करके ना, अगर आपको ये मिल रहा है, ठीक है, तो आप सही जा रहे हो। देखो अगर मैं इस स्टेप को सॉल्व करूंगी तो मुझे यही मिलेगा। 2x का जब मैं x में मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मुझे 2x² मिलेगा। जब मैं 2x का -1/4 में मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो मुझे -1/2 मिलेगा। ठीक है, हमें इसको देखकर यहाँ पे क्या लिखना वो भी पता चल जाता मैथमेटिक्स में। ठीक है, कि हाँ मुझे 2x कॉमन लेना है। ठीक है, 2 कॉमन लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो x के आगे क्या है -1/2। सेकेंड लास्ट टर्म अभी हम देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे 2 को कॉमन नहीं लेते, ठीक है, 2 को कॉमन नहीं लेते, सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देते 2x। ठीक है, अगर हम 2 को कॉमन नहीं लिखते तो यहाँ 2x आता। अब मुझे सेकेंड लास्ट टर्म में क्या चाहिए था -1/2। तो मुझे -1/2 कैसे मिलेगा, मैं 2 में ऐसे किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूंगी मुझे -1/2 मिले, तो मुझे यहाँ पे 1/4 लिखना पड़ता। ठीक है, मतलब कोई ना कोई एक ब्रैकेट 1/4 वाला बनता हमारा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या की, यहीं पर ही वो चीज सॉर्ट आउट कर ली। ठीक है, अब हम ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, -1/2x चाहिए। यहाँ x के आगे क्या है
सिर्फ x अकेला लिखा, कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा, ठीक है। तो हम यहाँ पे -1/2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। -1/4 और दूसरा है 2x - 1/2, ठीक है। रूट्स निकाल लेंगे। x - 1/4 इक्वल टू 0, 2x - 1/2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू चाहिए है -1/4 इक्वल के उस तरफ जाएगा, +1/4 हो जाएगा 2x, -1/2 इक्वल के उस तरफ जाएगा, +1/2 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू, देखो ये वाला 2 भी इक्वल के इस तरफ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा और 1 के साथ डिविजन। तो x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/4, ठीक है। दो रूट्स आ गए 1/4 और 1/4। सिंपली हम आंसर लिख देंगे x इक्वल टू 1/4 एंड 1/4, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके चारों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, थोड़ा सा ट्रिकी था, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ट्रिकी था, ठीक है। आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। मेथड सिंपल है तो वो थोड़ा सा ट्रिक लगा के पूछेगा जिससे आप कंफ्यूज हो, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन, यहाँ पे कॉमन लेने में सब अटक जाएंगे, सब गलती करेंगे, ठीक है। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करना है, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड do not forget to like, share and subscribe my channel. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।